जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। सीटेट पेपर 1 के आंसर की हम लोग कर रहे हैं। पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट के आंसर की मैं करा चुका हूं, चैनल पर अपलोड कर दी है वीडियो। आप लोग पेपर 2 के आंसर की देख सकते हैं। पेपर 1 के लिए मैं हिंदी, ईवीएस, मैथ्स और सीडीपी के आंसर की डाल चुका हूं। ये आपकी इंग्लिश के आंसर की रहेगी। जिनका लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है उनके लिए आंसर की रहेगी। प्रैक्टिस जो मॉडल पेपर था, जो आपका प्रैक्टिस, जो आपका सीटेट का आज का पेपर आया था, ये एच सेट है। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर मिला लेना। एच सेट वाले डायरेक्ट आंसर मिलाते चलना। अगर आपका कोई अलग सेट है तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस में बोलूंगा, जो ऑप्शन आपके नंबर पे हो 1 2 3 4 जहां भी हो आप उसको टिक कर लेना। इसके बाद संस्कृत बचेगा। संस्कृत के आंसर की जस्ट इसी वीडियो के बाद आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है कि 17 तारीख से आपकी इसी चैनल पर रीट की क्लासेस लगातार शुरू होने वाली है। तो पेपर फर्स्ट के लिए जिनकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज थी, सेकंड लैंग्वेज जिनकी इंग्लिश थी, उनके लिए ये आंसर की रहने वाली है। पैसेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पैसेज पढ़ने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को आंसर बताते चलूंगा, जिससे कम से कम समय में हम लोग आंसर की को कंप्लीट कर पाए। ये पैसेज है, अगर हम इसको पढ़ने जाएंगे तो 5 से 7 मिनट हमारे यहां पर लग जाएंगे। 5 से 7 मिनट हमारे लग जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आंसर्स को करते चलेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे भाई, आंसर्स को करते चलेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। विच इज द स्टेटमेंट ट्रू, आपको यहां पर बताना है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 121 की, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। तो ताइजी वॉज रिलेटिवली लिबरल इन हर अप्रोच, ये भी लिबरल इन हर अप्रोच ऑप्शन ठीक है। लता एंड मालती कुड नॉट ऑब्टेन टिकट्स फॉर हर रेसिटल ठीक है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन 3 जो है क्वेश्चन नंबर 121 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। What does the underline expression, ये जो अंडरलाइन है, the boys are prone to mean, इसका मीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 122 में आपको बताना है इसका मीन क्या है। इसका मीन क्या है ये आपको बताना है। तो इम्पॉसिबल टू हैव टू गेट, लाइकली टू हैव स्लैश गेट, श्योर टू हैव टू गेट और नॉट लाइकली टू हैव टू गेट। तो ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा, लाइकली टू हैव स्लैश गेट, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 123 यहां गिवन है आपके पास कि आइडेंटिफाई द टेंस द गिवन एक्सप्रेशन डैश हैड थस सक्सीड। हैड थस सक्सीड, इसमें कौन सा टेंस बनेगा आपको यहां पर बताना है भाई। सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस बनेगा और पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, कौन सा इसमें बनेगा आपको बताना है। तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में यहाँ का ऑप्शन नंबर 4 जो है पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। कौन सा बनेगा, हेड आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोग का यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 दोनों क्वेश्चंस को यही एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। 124वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 124वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज ताऊजी ड्यूटी एज ए फैमिली पैट्रिस्ट, ठीक है ना। तो टू गेट यंगस्टर्स मैरिड, टू कुक फॉर द यंगस्टर्स, टू टीच द यंगस्टर्स, टू कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द यंगस्टर एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, 124 के लिए ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 124 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। 125 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, हाउ डिड ताइजी मैनेज टू गेट कंसेंसेशन फॉर द गर्ल्स। ऑप्शन ए, बाय फाइटिंग विद ताऊजी, बाय एडॉप्टिंग एन इनडायरेक्ट अप्रोच, बाय आर्गुइंग विद ताऊजी, बाय परसुएडिंग ताऊजी। तो ऑप्शन 2 जो है बाय एडॉप्टिंग एन इनडायरेक्ट अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 125 के लिए ऑप्शन 2 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आपके में जहां हो, अगर आपका एच के अलावा कोई और सेट है तो आप लोग आंसर को ऊपर नीचे मिला सकते हैं। ऊपर नीचे देख लीजिएगा कहां आपका आंसर दे रखा है। वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करते चलेगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रीड की क्लासेस भी आपको
अगले तारीख से देखने के लिए मिल जाएंगे, 17 तारीख से। What culture shows was being held in the town? Held in the town, क्वेश्चन नंबर 126 के लिए आंसर बनेगा ए क्लासिकल म्यूजिक रेसिटल, ए ब्लॉकबस्टर मूवी, ए पॉपुलर डे, ए डांस परफॉर्मेंस। तो क्वेश्चन नंबर 126 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, बाय नेचर एंड बिलीव्स ताओजी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एंड डैश एनार्टिस्ट, एग्नोस्टिक, कंजर्वेटिव एंड लिबरल। कौन सा क्वेश्चन जो है 127 के लिए ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बात कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव जो है ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग। इसका जो नियरेस्ट मीनिंग हो ये आपको बताना है कि इसकी नियरेस्ट मीनिंग क्या पड़ेगा, आपको ये बताना है। कन्फाइंड, लेड, अरेस्टेड और कॉट। तो इसका जो सिनोनियम कह सकते हैं या नियरेस्ट मीन जो कह सकते हैं ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1 कन्फाइंड जो है ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर 1 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे पैराग्राफ पर। एक पैराग्राफ में 121 से लेकर 128 तक हमने क्वेश्चन देखे। दूसरे पैराग्राफ में हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे 129 से लेकर 135 तक यहां पर रहेंगे। 129 से लेकर 135 तक यहां पर हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पैराग्राफ हम यहां भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ेंगे तो 5 से 6 मिनट हमारे यहां पर लग जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता आपके बर्बाद हो। आप तक आंसर पहुंचने चाहिए, स्पीड तक आप लोगों के पास आंसर पहुंचने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129, द नरेटर लेफ्ट बगदाद बिकॉज ही वॉज वेरी of the city, he was keen to visit another city, he did not want to live a lazy life, he did not want to a lazy life। तो यहां पर बात करूं मैं, एक ऑप्शन ठीक है, 2 सही नहीं है, 3 सही है। जब 1 और 3 दोनों सही है तो अगर आप ऑप्शन 4 देखोगे तो यहां पर आपको 1 और 3 दोनों सही दिखेंगे, इसलिए हमारा क्वेश्चन 129 के लिए जो ऑप्शन 4 है ना ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आते हैं 130वें नंबर के क्वेश्चन पर। After realizing that the ship had left, the narrators was relieved, did not react, felt amused, was shocked। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 130 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 was shocked। was shocked जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 130 का। एकदम ऑथेंटिक आंसर की यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है, एकदम ऑथेंटिक आंसर की है, एकदम ऑथेंटिक। एक भी क्वेश्चन में डाउट मत करना, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, वरना 150 के 150 क्वेश्चन की ऑथेंटिक आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। व्हाट डिड द नरेटर्स डू आफ्टर रीचिंग द आइसलैंड पर पहुंचने के बाद क्या किया था भाई ने नरेटर्स ने, ये बताना है। 131वें नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन, ही चैटेड विद हिज कलीग्स, ही सैट डाउन फॉर ए फिलिंग मील, ही टुक एंडलेस स्ट्रोल अराउंड द आइसलैंड, ही गैदर्ड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो क्वेश्चन नंबर 131 के लिए जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ही सैट डाउन फॉर ए फिलिंग मील, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 131 का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 132 पर। 132 पर आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 132। Choose the word nearest in the meaning to the underlined word of a prodigious height and extent। इसका नियरेस्ट मीन बताना है, तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, बड़ा। तो बड़ा का क्या हो जाएगा, विशाल का क्या हो जाएगा, लार्ज, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 132 के लिए ऑप्शन 4 जो है आपका ये यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। ये क्या बनेगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर, ये आपका बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, आइडेंटिफाई द टेंस अंडरलाइन वर्ड आई ड्रू नियर टू इट। आई ड्रू नियर टू इट 133वें नंबर का क्वेश्चन बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट तो नहीं है भाई, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं है, सिंपल पास्ट होगा। सेकंड फॉर्म दे रखी है, सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो 133 का ऑप्शन 4 जो है ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, ये यहां पर करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पर। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, 1 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 पर आ चुके हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच
of the underlined word in the expression to die with grief. To die with grief ये क्या है? कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? या एडजेक्टिव है। 134 तो आप सभी जानते हैं भाई ये क्या है? प्रीपोजिशन है। यहां पर क्या है? ये प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन दे रखी है यहां पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 135, द व्हाइट डोम फाइनली टर्न आउट बी। द व्हाइट डोम फाइनली टर्न आउट टू बी 135वें नंबर का क्वेश्चन। 135वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। 135वें नंबर का क्वेश्चन, ए प्लेस ऑफ वर्शिप, ए लग्जरियस मेंशन, ए मैसिव एग और ए रॉयल प्लेस। क्या हो जाएगा 135वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? 5 सेकंड आपको देता हूं, सोच के बताइए। सोच के बताइए क्या टिक लगाया, किस पे टिक लगाऊं जिससे आपका आंसर ठीक चला जाए। चलिए भाई, आपका जो सही थे वही है, ए मैसिव एग। तो यानी कि 135 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। इंग्लिश में कितने सही जा रहे हैं भाई बताते चलो। इंग्लिश का पेपर आप लोगों का कैसा जा रहा है? इंग्लिश का पेपर आप लोगों का कैसा जा रहा है? कमेंट में मुझे बताते चलो। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलना भाई। कोई भी बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा, कोई भी बिना सब्सक्राइब किए भाई नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन असेसमेंट। एन असेसमेंट के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? यहां से हमारा क्या स्टार्ट हो गया भाई? पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द पेस ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, बिल्कुल करता है भाई, ये तो ट्रू है। इट कैन ओनली बी डन बाय द टीचर, ये सिर्फ टीचर के द्वारा किया जाता है भाई, ऐसा नहीं है, यही गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए 136 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आ जाओ 137वें नंबर, एरर एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू लुक एट द गैप्स इन लर्निंग बिकॉज के बाद आपको बताना क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137, ऑप्शन ए, errors indicate a lack in the understanding of the learners. Errors show extent of concept development and motivations. Most errors are caused by careless attitude of the learners. Errors are a window into the minds of the learner and their stage of learning. मैंने बताया था errors क्या है? लर्निंग का ही पार्ट होती है। errors लर्निंग का ही पार्ट होती है। तो 137 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 137 का ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 138 और 139 दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे यहां से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछ रहा भाई, यानी कि गलत बताना है। रिगार्डिंग द मॉनिटर हाइपोथेसिस गिवन इन स्टेफन क्वेश्चन, ठीक है ना। कौन सा ट्रू नहीं है आपको ये बताना है, कौन सा ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138 में कौन सा ट्रू नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूं। जी हां, सही ऑप्शन बता देता हूं। बिल्कुल सही टिक किया है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 टिक किया है। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 टिक किया है, द लर्नर्स कैन ओनली मॉनिटर्स इफ शी ही हैज इनफ टाइम एंड इनफ नॉलेज ऑफ द रूल्स। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा एक एग्जांपल इनमें से नहीं है वो बताना है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव रिटन टेस्ट एंड फ्यू अदर टास्क स्कैटर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये तो है। Assessment studies ranging from short test to peer reviewers throughout the lesson, ये भी है। इस सीरीज ऑफ ओरल एंड रिटन है, ठीक है भाई। टास्क, रोल प्ले एटसेट्रा थ्रू आउट द सेशन, ये भी है। ए टर्म पेपर एट द एंड ऑफ द सेशन, ए टर्म पेपर ऑफ द सेशन, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? समेटिव असेसमेंट का पार्ट बनेगा। एंड ऑफ द सेशन ले रहा है तो समेटिव असेसमेंट का पार्ट बनेगा। यानी कि ऑप्शन 4 जो है क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 139 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। When a beginner reader uses his or her general knowledge about the text, them cultural aspects, etc., to make sense of the specific textual content, it is called क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140
40, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा बॉटम अप अप्रोच जी नहीं, बॉटम डाउन अप्रोच जी नहीं, टॉप अप अप्रोच जी नहीं, ऑप्शन थर्ड टॉप डाउन अप्रोच 140 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 140 का ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प, यहां भी नोट है भाई, वुड नॉट हेल्प, ज्यादातर नोट वाले पूछे हैं इंग्लिश में, वुड नॉट हेल्प इन टेक्सचुअल कंप्रेहेंशन एंड वोकाबुलरी डेवलपमेंट, कौन सा हेल्प नहीं करेगा आपको बताना है, इनमें से कौन सा हेल्प नहीं करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। थीम मैप्स करेगा, पिक्चर डिक्शनरीज करेंगे, वर्ड मैप करेगा, अल्फाबेट चार्ट्स नहीं करेगा और नोट ही पूछा था, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 4 जो होगा ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है हमारा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहां पर करेक्ट पूछा है भाई। मैंने जैसे ही बोला भाई नोट वाले पूछ रहा है, एग्जाम ने बोला हट, आते हैं हम पूछते हैं पॉजिटिव, करेक्ट पूछ रहा है। 142, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टू मेजर टाइप ऑफ असेसमेंट, कौन सा ट्रू है 142 में बताना कौन सा ट्रू है। तो समेटिव असेसमेंट इज अबाउट द सम टोटल एवरी फॉर्म ऑफ असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर, formative assessment focus on the form rather than function of learning, summative assessment is done before the during of the learning phase, formative assessment goes on continuously through the learning phase। तो 142 का ऑप्शन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 142 के लिए ऑप्शन 1 जो है ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। क्वेश्चन नंबर 143 चलिए यही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, यहां भी डज नॉट आ गया भाई, यहां भी नॉट पूछ रहा है, डज नॉट हेल्प इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा है, इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में क्वेश्चन पूछा है। 1 मिनट वेट कीजिए बस आप लोग, इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में यहां आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है, इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग 143वें नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर नॉट करेक्ट, ठीक है ना, डज नॉट हेल्प। तो देखिए एडॉप्टिंग ए मल्टीलिंगुअल अप्रोच करेगा, हैविंग सम स्टूडेंट एज मॉनिटर्स इन द क्लास वेट करते हैं, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड फीडबैक सिस्टम करेगा, गिविंग ए टर्म टास्क ये भी करेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है 143 का ऑप्शन नंबर 2 ये हेल्प नहीं करेगा, तो 143 का ऑप्शन 2 यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर, सॉरी 144 पर। क्वेश्चन नंबर 144 पर आते हैं। 144 भाई बार बार पढ़ाया था और सभी में आया है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में थी। मुझे पता था यहां से डिसलेक्सिया हो, डिस्प्रैक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार बनता है भाई, ये नहीं इस बार बना है नया, हर बार बनता ही बनता है। तो रीडिंग और राइटिंग P as B और 6 as 9 इज कॉमन एरर एमंग चिल्ड्रन विद, क्या है भाई ये डिसलेक्सिया है, क्या है ये डिसलेक्सिया है, क्या है डिसलेक्सिया है। क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स इज नोन एज, किस नाम से जानी जाती है। 145वें नंबर का क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल, इंटर लैंग्वेज यूज्ड फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इज नोन एज ऑप्शन नंबर 1 लैंग्वेज यूज्ड फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन, ये यहां पर करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा, ये करेक्ट आंसर आपका यहां पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, ए टीचर टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज टू हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट प्रोवाइड्स देम कॉन्टेक्स्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन लिटिल कन्वर्सेशन इन इंग्लिश विदाउट टेलिंग देम एक्सप्लेनेड रूल्स। See present example before them which they use in their conversation. Gradually they come up with rules on their own with the help of the teacher. Which modeling approach do you think the teacher is following? कौन सा फॉलो कर रहा है 146 का ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट आंसर हम लोगों का बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 147।
क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर, यहां भी नॉट पूछा है भाई, नॉट ए फीचर ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच का कौन सा फीचर नहीं है। कॉन्टेक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज ये है, मोर फोकस ऑन फॉर्म ऑफ देन फंक्शन ये भी है, डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कंपटीशन ये भी है, डिस्कवरिंग रूल्स ऑफ ग्रामर इंस्टेड ऑफ टीचिंग एक्सपेक्टली ये नहीं है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन एक जो है करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 147 के लिए। क्वेश्चन नंबर 147 के लिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा भाई, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करते चलो, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। बाकी की हिंदी, ईवीएस, मैथ्स, सीडीपी के आंसर की डाल चुका हूं, ये इंग्लिश की है। इसके अलावा संस्कृत की आंसर की भी मैं जल्द ला रहा हूं आपके सामने, इसके साथ दी आ जाएगी। और पेपर 2 की सभी सब्जेक्ट की डाल चुका हूं। विच डेंजर ऑफ स्टोरीज आर द मोस्ट रिलेवेंट टू प्रोपगेट मल्टीलिंग्विज्म एंड मल्टीकल्चरिज्म, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 148। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो बनेगा फोकल्स यानी कि 148 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल, भैया नॉट के पीछे पड़ गया, एक और पॉजिटिव आया है, बाकी के नॉट, सभी नॉट पूछे इसने। नॉट डिजायरेबल फीचर इन चिल्ड्रन लिटरेचर क्या नहीं बनेगा भाई क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद जाना मत संस्कृत की आंसर की लेकर आ रहा हूं। इसके बाद ईवीएस, जिन लोगों का कल का एग्जाम है, मेरे ईवीएस की 2 मैराथन डाली है, दोनों को देख जाओ, पूरा का पूरा ईवीएस वहीं से पढ़ा है, सबूत के तौर पर चाहिए तो दोनों वीडियो देख लो, आज का ईवीएस का पेपर देख लो, खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, खुद पता चल जाएगा कि क्या आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड, भाई यहां भी नॉट कंसीडर्ड आ गया, नॉट कंसीडर्ड एज ए मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग। मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग कौन सा नहीं होगा, तो भाई अफेक्टिव, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, सोशियो कल्चर। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर बनेगा। कहीं जाना मत भाई, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जिन लोगों का संस्कृत है फटाफट से आ जाओ, संस्कृत की आंसर की भी जल्दी अपलोड हो रही है। ठीक है, जल्दी से आ जाओ।